हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल एस के राजपूत में। इसके अलावा फेसबुक पर शीलेंद्र राजपूत के नाम से तो आप लोग हमें दोनों जगह देख सकते हैं। और आज की ये जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे आपको बहुत ही जबरदस्त सीख मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस स्टोरी को। और लास्ट में तो मजा ही आने वाला है, निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि हाँ, आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो देखिएगा, एक राजा की कहानी है जिसकी केवल एक टांग थी। मीन्स एक ऐसा राजा जिसकी केवल एक टांग थी और एक आंख थी, मतलब एक एक गायब था, है ना। उस राज्य के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न थे, खुश थे, क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान था। और आप लोग मानते ही हैं और जानते ही हैं कि जब कोई ऐसा व्यक्ति हो राजा जिसकी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो, तो और कोई भी व्यक्ति हुआ तो वो इंटरेस्टिंग तो और इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा। तो एक बार राजा के मन में ऐसा विचार आया कि खुद की तस्वीर बनवाई जाए। बहुत सारे चित्रकार वहां पर थे ही। फिर क्या था भाई, विदेशों से, अलग अलग जगहों से बहुत सारे चित्रकार बुलवाए गए। वो सभी राजा के दरबार में आए। सभी जितने भी चित्रकार थे, उन्होंने, राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया और उनसे कहा कि उनकी एक बहुत सुंदर सी तस्वीर बना करके दे दो, है ना, जिससे वो तस्वीर जो है वो महल में लगाई जा सके। तो कहीं ना कहीं सारे चित्रकार जो थे विचार करने लगे, सोचने लगे। फिर उन्होंने देखा कि भाई राजा तो, क्योंकि अब सुंदर तस्वीर तो उसी की बनाई जा सकती है जिसके सब कुछ ठीक हो। जब आंख नहीं एक है, पैर एक नहीं है, तो सुंदर फिर कैसे बनाई जा सके। तो कहीं ना कहीं राजा के जितने भी चित्रकार थे, तो उन्होंने कहा ये तो संभव ही नहीं है। अगर सुंदर तस्वीर नहीं बनी तो कहीं राजा ऐसा ना करे कि वो हम लोगों को दंड दे दे। तो जितने भी चित्रकार थे, ये सोच करके चित्रकारों ने राजा से कहा कि भाई हम चित्रकारी जो है और आपकी ये तस्वीर जो है वो नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कंप्लीटली कि हम ऐसी कोई चित्र नहीं बना पाएंगे। तो जब ऐसा कहा तभी वहां पर एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था पीछे से, उसने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई मैं हूं, मैं बनाऊंगा, है ना। कोई बात नहीं। चित्रकार ने तुरंत राजा ने तुरंत उस चित्रकार को बुलाया, आगे कहा कि आप आगे बढ़ करके आइए और हमारी एक ऐसी तस्वीर तैयार करिए जिसमें हम सुंदर लगे। और वो तस्वीर हमारी जो है महल में लगनी है और वो सुंदर होनी चाहिए। इतना सुनते ही देखिएगा क्या हुआ। तो चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर के वहां से गया। बोला कि ठीक है, मैं 1-2 दिन के अंदर आपकी एक सुंदर सी तस्वीर जरूर बना करके लेकर के आऊंगा। तो काफी, मतलब 1-2 दिन के बाद में तस्वीर एकदम तैयार हो गई, जिसे देख करके राजा भी एकदम बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो आखिर उस चित्रकार ने कैसी तस्वीर बनाई होगी, इमेजिन करिएगा। एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी एक आंख नहीं, जिसका एक पैर नहीं, उसकी सुंदर तस्वीर भला कैसे बने। तो जब बात आती है तो देखिएगा, उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा जो था एक टांग को मोड़ करके, तो वो बैठा, मतलब एक टांग उसने मोड़ ली, है ना, और उसके बाद में वो जमीन पर बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगाए हुए था। तो देखिएगा, दोनों काम कर दिए। एक आंख बंद कर दी, जिससे कि जब हम लोग किसी के निशाना मानते हैं ना, तो एक आंख बंद कर लेते हैं। जस्ट लाइक दैट उस चित्रकार ने ऐसा ही किया। और पैर, जब वो बैठा हुआ था तो एक पैर मोड़ करके उसको ऐसा बना दिया। राजा ये देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस कारीगर को, उस चित्रकार को बहुत प्रसन्न होकर के काफी गिफ्ट वगैरह, पुरस्कार भी दिए और उसकी जो बहुत ही चतुराई के साथ बनाई हुई इस तस्वीर को बहुत सराहा। तो राजा ने उसको खूब धन दौलत और सब कुछ दिया और
कहा कि उन्हें नजरअंदाज, जो ऐसे ही जीवन में भी लोगों को किसी की भी गलतियां हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए उसकी जो कमियां हैं उनको, और उसकी जो अच्छाइयां हैं उनको दिखाना चाहिए, है ना। तो हमें आज इस कहानी से मिलता क्या क्या सीख मिलती है, तो देखिएगा कहीं ना कहीं हमें इससे ये निश्चित तौर पर पता लगता है कि कभी भी, है ना, आजकल लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम कहीं भी देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की कमियां ढूंढने में लग जाते हैं कि आखिर इसकी कमी क्या, कहां पर गलती है ना। चाहे इसमें खुद में ही कितनी भी गलतियां हो लेकिन वो दूसरे की जरूर ढूंढेगा, ऐसा अक्सर लोग करते हैं। लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं, है ना, कि अमुक आदमी में ऐसा क्या, ऐसा है वैसा है, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो अच्छाइयां हैं उनसे सीखना चाहिए, बुराइयों को इग्नोर करना चाहिए। अगर किसी के अंदर बुराई भी है, क्योंकि हमारे अंदर भी, आपके अंदर, हर दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर बुराई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको जो है इस तरीके से बहुत आसानी से, मतलब उसकी जो गलत चीजें उसको ही उछालो और अच्छी चीजों को दबाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी स्टोरी, निश्चित तौर पर कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय। बंद करें या नहीं बंद करते हैं?